है। याद नहीं तूने जिससे कि लड़का पिका के चक्कर में कितना समय बर्बाद किया है, हेलो करे करे, जितना जिससे कि समय उन्हें बर्बाद किया है उस सब के चक्कर में, अगर उससे जैसे कि ज़्यादा जैसे कि समय इस पे दे दिया रहता तो आज इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है ना। तो वही सर कहा है कि बाज की तरह जैसे कि उड़ना है 3 तितलियों के पीछा करना चाहिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। दो त्रिभुज जैसे कि है, कोई एक त्रिभुज है जिसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और एक और जैसे कि त्रिभुज है जिसका हम लोग जैसे कि नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। ठीक है। बोलता है कि दो ए बी बटे जैसे कि पी क्यू मान लीजिए, वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको जैसे कि रख लेना है। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जैसे कि अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके जैसे कि संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज है। तो आप इस पे आप जैसे कि बैठा दो, ध्यान दीजिएगा। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जैसे कि दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? वो दिया है 9, एओ के दिया है 4, बराबर जैसे कि होता है ए बी बटे होता है जैसे कि पी क्यू। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इन्हें जैसे कि रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जैसे कि 9 बटे हो जाएगा 4 बराबर जैसे कि ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फाइनली वर्गमूल निकलेगा 3 और 2, 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल। जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जैसे कि बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 6.2 में हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग को जैसे क्लास 10 में जो पढ़ना है, ये पढ़ना है जैसे कि समरूप आकृतियाँ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? समरूप के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आज समरूप त्रिभुज कब होते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दो त्रिभुज जैसे कि समरूप होते हैं यदि उनका जो है संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत कोण बराबर हो तथा उनका संगत भुजा समानुपाती हो। ये जो फाइनली जैसे कि शर्त लगेगा तभी जैसे कि त्रिभुज जैसे कि समरूप होगा। ये बात को हम लोग को पढ़ना है। कहने का मतलब कि अगर यदि उनका कोण बराबर होगा तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होगा। समानुपाती करने का मतलब कि अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। और अगर यदि भुजा के अनुपात बराबर होगा तो उनकी संगत कोण जो है वो बराबर होगा। ये काम जैसे कि कहे थे, इस व्यक्ति को नाम था, उनको नाम था जैसे कि थेल्स नाम था इनको। ठीक है। थेल्स साहब बोले थे। थेल्स साहब क्या बोले थे ये आप देखने की कोशिश करिएगा। कहे हैं कि एबीसी कोई त्रिभुज है और AB और AC के कोई भी जैसे कि मध्य में जैसे कि कोई एक रेखा जैसे कि D और E है। ध्यान समझिए। थेल्स पर में बोल रहे थे कि त्रिभुज ABC के सामने या ABC पर कोई जैसे कि DC रेखा है। ठीक है ना। जो बोलते हैं कि DC जो है वो जैसे कि BC के समानांतर है। समानांतर मतलब ये इसका जैसे कि बराबर है, समानांतर है। ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसे कि इनको कहने का मतलब है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करिए। थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसे कहने का मतलब ये कहे हैं कि जब भी जैसे कि कोई जैसे कि त्रिभुज में कोई भी जैसे कि भुजा जब समानांतर दिखाएगा तो हम लोग कहेंगे कि AD और बटे होगा जैसे कि DB, AD बटे DB और बराबर जो होगा वो होगा जैसे कि AE बटे इसी का। ठीक है ना। यही बटा इसी का। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हुआ है। थेल्स प्रमेय से एक दूसरा जैसे कि यही जैसे कि रूल दिए हैं। ठीक है। दूसरा जैसे कि रूल दिए हैं जैसे कि यही दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये भी हम लोग को आएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? विलोम से मतलब उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस त्रिभुज में, ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस त्रिभुज में अगर यदि कहीं भी आपको जैसे कि भुजा जैसे कि बराबर दे देवे, जैसे BD, AD बटे BD बराबर जैसे कि यही बटे जैसे कि इसी, समझ में आया? अगर यदि दिया रहे तो हम कह सकते हैं
कि भुजा जो होगा वो जैसे कि डी समानांतर जैसे कि BC होगा। ये जैसे कि विलोम से हो गया, ये क्या से हो गया, ये आपका विलोम से हो गया। ये हो गया जैसे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार कि किसी भी प्रकार के जैसे त्रिभुज में, जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि त्रिभुज जैसे कि ABC में है ना, यही त्रिभुज ना ABC है, त्रिभुज ABC में DC समानांतर जैसे कि BC है, DC जो है DC नहीं DE है, सॉरी DE है, यहाँ पे DE समानांतर BC है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजा जो है यानी कि AD बटे जैसे कि DB बराबर होगा AE बटे EC का। ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर त्रिभुज ABC में, थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर त्रिभुज ABC में AD बराबर AD बटे BD बराबर जैसे कि AE बटे EC होगा, तो भी हम कह सकते हैं कि DE समानांतर जैसे कि BC होगा। यही दो जैसे कि रूल हम लोग को जानना है और यही दो रूल पर हम लोग को सारे क्वेश्चन जैसे कि कर देना है दोस्तों 6.2 में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर। हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन जो है वो हम लोग जैसे करने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, बारीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोग जैसे कि देख रहे जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, बोलता है कि त्रिभुज ABC में कोई वो त्रिभुज आप पहले बना लीजिए। ये त्रिभुज बना A B और C। त्रिभुज जैसे कि ABC में P और Q बिंदु जैसे कि भुजा जैसे कि AB और AC पर स्थित है। AB और AC पर कोई जैसे कि है, ठीक है ना, भुजा है, कोई भी जैसे बिंदु है वो जैसे कि P और Q है। ठीक है, यहाँ तक क्रमशः जैसे इस प्रकार है कि ये जैसे कि रेखा जैसे कि इस प्रकार है कि बोलता है कि PQ समानांतर जैसे कि BC है। ध्यान समझिएगा, PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर BC है। अब याद करिए थेल्स प्रमेय का नियम बताया, अगर जैसे PQ समानांतर BC है, PQ समानांतर BC है, तो हमने बताया कि जैसे कि इसका भुजा इसका बटे इसका, मतलब PA बटे जैसे कि PB और बराबर होगा AQ बटे QC, ये Q है। तो बोला गया इसमें कि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और PB बराबर जैसे कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा जैसे कि AQ बराबर जैसे कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो QC का जैसे कि मान ज्ञात करना है, QC की जगह पर X है और X का जैसे कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जब हमको लोगों को जैसे कि मान ज्ञात करना है तो बड़ी आसानी से जैसे हल करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में बोला है, दिया है कि PQ समानांतर BC है, दिया कि नहीं दिया है। इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय से हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि AP बटे PB और बराबर जो होगा वो होगा AQ और बटे होगा जैसे कि QC। क्लियर, यही बात को हम लोग को दिखाना है। अब इसका मान बैठा दो, जब मान बैठावेंगे तो कितना हो जाएगा, AP बराबर जैसे कितना भैया तो 3 है, PB बराबर कितना है 2 है, और बराबर AQ बराबर कितना है तो 6 है, और QC बराबर कितना है तो X है। गुना करो, इकट्ठ तो जाएगा, 3 दूनी के 6, ऊपर ऊपर कटता है तो खंडी कितना हो जाएगा, अगर गुना होगा तो ये हो जाएगा X और बराबर 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ जो भराएगा वो 4 भराएगा, आंसर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, हर हाल में इसको छोड़ना नहीं है, बनाते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, बोलता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। 2 त्रिभुज जैसे कि है, कोई एक त्रिभुज है जिसको नाम दे देते हैं A, B और C, और एक और जैसे कि त्रिभुज है जिसका हम लोग जैसे कि नाम दे देते हैं P, Q और R। ठीक है, बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9 और 4। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनके जैसे कि संगत भुजाओं की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिएगा दोस्तों, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, ये आप देखिएगा, आपको जैसे कि मिलेगा, ये जैसे सूत्र आपको जैसे 6.3 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। बोलता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR
पी क्यू आर। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जैसे कि बराबर होगा तो उनके जैसे कि संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्गों के बराबर मान लिया जाए कि कोई भी संगत भुजा है, मान लिया जाए कि हम जैसे कि ए बी बटे जैसे कि पी क्यू मान लिए, ठीक है, वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको जैसे कि रख लेना है। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जैसे कि अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके जैसे कि संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज है, तो आप इस पे आप जैसे कि बैठा दो। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जैसे कि दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? वो दिया है 9, वो के दिया है 4, बराबर जैसे कि होता है ए बी बटे होता है जैसे कि पी क्यू। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इन्हें जैसे कि रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जैसे कि 9 बटे हो जाएगा 4 बराबर जैसे कि ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फाइनली वर्गमूल निकलेगा 3 और 2। 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 2, यानी कि इसका जैसे कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 3:2 होगा। फाइनली 3:2। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा, और कॉपी कलम जैसे कि निकाल के चुपके से लिखिएगा, ठीक है। हवाबाजी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे देखिए भैया, पढ़ाई जैसे कि इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। बिना जैसे कि संघर्ष किए जैसे कि कोई काम नहीं हो सकता। धरती पे आप जिस चीज़ पर जैसे कि समय दीजिएगा, वो समय जैसे कि जिस भी चीज़ पे आप जैसे कि समय दीजिएगा तो 100% बताते हैं आपको कि वो जैसे कि वस्तु आपका होगा। याद ना है? याद नहीं है तूने जैसे कि लड़का पिता के चक्कर में कितना समय बर्बाद किया है? हेलो करे करे, जितना जैसे कि समय उन्हें बर्बाद किया है उस सब के चक्कर में, अगर उससे जैसे कि ज़्यादा जैसे कि समय इस पे दे दिया रहता तो आज इतना दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। तो वही से कहा है कि बाज की तरह जैसे कि उड़ना है तो इन तितलियों को पीछा करना छोड़ दो, ठीक है। आइए हम लोग जैसे कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे इतना जरूर हमको मदद करवा दीजिए कि आप लोग के जैसा जैसे हम डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, मिटकारने पिटकारने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्या करोगे? तो कष्ट होना जरूरी है। कहा गया है कि पानी से नहाओगे तो लिवाज के बदलोगे, पानी से नहाओगे तो लिवाज को बदलोगे, और पसीना से नहाओगे तो तकदीर के बदलोगे। हम अभी पसीना से नहा रहे हैं दोस्तों, आप लोग के चलते। हम चाहेंगे तो यहाँ पे फैन चालू कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे कि एसी चालू कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को आभास हो कि कितना जैसे कि मास्टर साहब को कष्ट हो रहा है, कितना जैसे कि भैया को कष्ट हो रहा है। हमको देखकर जैसे कि आप में जैसे कि ज्वाला आग की तरह उत्पन्न होना चाहिए, और अगर यदि आग की तरह जैसे ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है तो इसका मतलब कोई नहीं है। एक बात बताते हैं, समझिएगा। एक समय की जैसे की बात है, एक कहानी कर देते हैं। एक समय की जैसे की बात है कि 3 दोस्त घूमने जैसे कि जा रहे थे, और जैसे कि घूमते घूमते एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचे। स्विमिंग पूल मतलब समझते हो, तैरने वाला स्विमिंग पूल। और उस स्विमिंग पूल में गए तो 2 तरह के जैसे कि पानी था बगल में, इस तरफ भी था, इस तरफ भी था। इस तरफ था थोड़ा सा जैसे कम पानी था, इस तरफ जो था बहुत ज्यादा पानी था, ज्यादा पानी था। इधर कम था और इधर ज्यादा था। तीनों दोस्त ने जैसे उन लोग को जैसे कि तैरते हुए देखा, और तैरते हुए देखने के बाद उन लोग के अंदर जैसे कि आग आ गया, मतलब नहीं कहते ज्वलन टाइप के। तीनों जैसे कि दोस्त में जैसे कि आग आ जाता है। पहला जो दोस्त होता है जिसका नाम जैसे रहता है सुरेश, ठीक है। सुरेश जैसे कि आनंद फानंद में कहता है कि ये कौन काम करना जैसे कि बड़ी भारी बात है, जो कर रहा है सब हम कर देंगे। तो देख के जैसे कि कूदने की कोशिश तो करता है पर कूद नहीं पाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो पहला जो व्यक्ति होता है, जो सुरेश नाम के लड़का जो होता है, ध्यान समझिएगा, सुरेश नाम के जो लड़का होता है सुरेश, देख के तो कहता है कि कोई भारी बात नहीं, तो हम भी कर देंगे, लेकिन जैसे कि पानी में कूदता नहीं है। यानी नहीं कूदा गया मतलब कि वो पहले ही जैसे कि हार गया, पहले ही हार गया। दूसरा जो लड़का होता है उसको जैसे कि नाम रहता है जैसे कि रमेश। और रमेश जैसे कि कहता है कि काम करना कौन बड़ी बारी बात है, नहीं जब पहनी थी तो हम ना पहन लेंगे। वो जैसे कि इधर न उधर देखता है और डायरेक्ट जैसे उसमें छलांग मार देता है। छलांग मारने के बाद जैसे कोई डूबने लगता है, क्योंकि उसको पहले वगैरह नहीं आता था, तो छलांग मारता तो डूबने लगता है, ठीक है। और तीसरा जैसे कि लड़का है जिसका नाम जैसे कि महेश है। महेश ये भी जैसे कि कहता है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हम भी जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन ये कूदने से पहले उन लोग से पूछता है कि भाई तुम जो तैर रहे हो ये आखिर कैसे तैर रहे हो। तो जो सब तैरने वाला लोग होता है, स्विमिंग पूल में नहा रहा था, लोग जैसे बताया कि देख भाई इसमें जैसे कि डुबकी लगाने से पहले हम लोग वहाँ पे जाके वो वाला कम वाला पानी में हम लोग जैसे कि तैरना सीखे हैं,
ठीक है। तुम पहले जैसे कि तैरना सीखो, और तैरना सीखने के बाद जब बढ़िया से तुम सीख जाओगे, लात पैर जाके वहाँ मारो, अगर लात पैर मार के यदि तुम सीख गया तब तुम जाके इस डिप में जैसे कूदो, तब जाके इसमें आओ। और इसमें भी आना तो एक तो जैसे कि बीच में मत आ जाना, पहले औंठी जैसे कि सीखना, ताकि डूबे लगेगा तो किनारा धर लेगा। ये नहीं कि जैसे कि दोनों इसमें पूर्वक को इसमें कूदिए काट जाना। इससे क्या सीख मिला? इससे जैसे कि सीख मिलता है दोस्तों जैसे कि हार और जीत का। क्या सीख मिलता है? हार और जीत का। हार कहने का मतलब है कि जो पानी में कूदा वो भी हारा, जान चल गया तो भी हारा, जो न कूदा वो भी हारा। लेकिन इसमें तीसरा लड़का जैसे कि महेश, वो जैसे कि जीत रहा है, क्योंकि उसको साफ रास्ता लग रहा है कि कोई काम करने से पहले उसको सीखना चाहिए, और सीखने के बाद जैसे कि उसको अपने जैसे कि बार बार जैसे उसी काम को जैसे कि करने से वो काम जैसे कि आपके जहन में जैसे उतर जाएगा, इसके बाद आप उस काम में सफल हो जाइएगा। इसलिए तत्काल में कोई काम आप लोग भी नहीं करिएगा, तत्काली में आवेश में आके जैसे कि आप कूदिएगा भी नहीं। अगर कूद जाते हो तो जैसे इस पानी की तरह जैसे डूब जाओगे, जैसे बतौरा सुरेश डूबा, और उसी का जैसे कि भाई ये देखो ये सुरेश डूबा नहीं, इनमें कूदा ही नहीं, हिम्मत हार गया। इसलिए हिम्मत भी नहीं आपको हारना है। दूसरा काम, आवेश में आके जैसे कूद भी नहीं जाना है, जैसे कि रमेश कूदा, आपको कूदना भी नहीं है। अगर यदि तुम नहीं कूदते हो तब भी हार जाते हो, अगर कूद जाते हो तो भी हार जाते हो। और भाई जानवे चल गया तो तुम रख के क्या करोगे? इसलिए जैसे कि जिंदा लाश बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर यदि आपको कुछ जीवन में करना है तो आप तीसरा राह को तलाश कीजिए, जिसपे आपको जैसे कि साफ जैसे कि रास्ता झलक रहा है। एक रास्ता है जैसे कि डूबने का, एक रास्ता है न डूबने का। जो न डूबेगा क्या मतलब उसमें न काम करिएगा तो भी आप हार गए, जो डूब गया तो भी जैसे कि हार गया। जो बीच के जो रास्ता लौट रहा है उस रास्ता पर आप चलिए, और वही रास्ता जो है आपको जैसे कि जीवन में सफल बनाएगा। यानी कि जो काम आपको नहीं आता है उस काम को सीखिए। जैसे हम मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, उम्मीद हम करते हैं आता होगा ठीक है, ना आता है तभी ठीक है, लेकिन आप इसको सीखने की कोशिश करिएगा। जब आप सीख जाइएगा तो आप भी जैसे कि हमारे तरह जैसे कूद जाओ कहीं गहराई में, हम कहीं से क्वेश्चन उठा के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसमें जाइएगा तो डूब जाइएगा। इसलिए हम किनारा से पहले लात पैर मारने के लिए सिखा रहे हैं। देखो लात पैर मारने के लिए सिखा है, इस फिगर के अनुसार जैसे कि आप क्या किया जाए, लाते पैर हम लोग मारे। बोला है कि जैसे कि दो त्रिभुज का जैसे कि अनुपात जैसे कि दिया हुआ है तो उनकी संगत भुजा के अनुपात ज्ञात करिए। हमने आपको लात पैर मारवाने के लिए दिखाया। देखो ये लात पैर मारना है कि जैसे इसका नियम होता है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के। हमने आपको दिखाया, पहले सीख जाइए, उसके बाद जैसे कि डूब मारिए। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद में आ रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग जैसे कि चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। जो देख सकते हैं आप इसमें दिखाया गया त्रिभुज के खाली नाम जैसे कि चेंज कर दिया दोस्तों। बोलता है देखिएगा यहाँ पे कि त्रिभुज जैसे कि ABC और त्रिभुज जैसे कि DEF, त्रिभुज जैसे कि ABC और त्रिभुज जैसे कि DEF, त्रिभुज ABC और DE और F, त्रिभुज जैसे कि ABC और त्रिभुज जैसे DEF के समरूप एवं जैसे कि क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है कि त्रिभुज ABC बराबर जैसे कि 36 दिया गया है, और त्रिभुज जैसे कि DEF बराबर जैसे कि 49 दिया गया है, 49 दिया गया है। तो दोनों त्रिभुज के जैसे कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। संगत भुजा का अनुपात का ज्ञात करना है, यानी कि वही काम एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF, ठीक है, बराबर होता है, संगत मान लिया जाए कोई भी भुजा हो, संगत भुजा AB बटे D के वर्गों के जैसे के बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं। दिया गया है, कितना दिया है भैया, तो 36 दिया गया है। ABC का क्षेत्रफल 36 दिया है, इसका जैसे कि 49 दिया है, बराबर जैसे कि AB और बटे जैसे कि DE के स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो इधर जैसे कि रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ेगा तो 36 के वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है, 49 के वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है। कुल मिला के कहेंगे तो 6 अनुपात जैसे कि 7 जो होगा इसका आंसर होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा। कितना हल्का ऑब्जेक्टिव है, देखने के बाद जैसे कि भारी लग रहा है, लेकिन कोई भारी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसी के आधार पर। बोलता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जैसे कि 25 और 64 दिया गया है, दो को जैसे कि त्रिभुज है जिसका जैसे कि क्षेत्रफल के अनुपात जो है वो दिया गया है, मान लेते हैं कि त्रिभुज यही होगा, दिया गया है जैसे कि कितना कितना दिया गया अनुपात 25 अनुपात जैसे कि 64। मान लिया कि एक क्षेत्रफल 25 है, वो क्षेत्रफल जैसे कि 64 है, तो उनके जैसे कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। से उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना मतलब से नहीं पा, यानी कि क्षेत्रफल के यही त्रिभुज पर जैसे कि बैठ रहा है, मतलब 25 बटे जैसे कि 64
बराबर जैसे कि कितना है, ए बी बटे जैसे कि डी है। और इसका जैसे कि वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो जैसे रूट चढ़ जाएगा, 25 बटे हो जाएगा 64, वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 5 बटे जैसे कि 8 हो जाएगा, 5 बटे 8। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 5 जैसे कि 8 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 5:8 आंसर हो जाएगा। आई होप हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको कुछ जैसे कि समझ में आ रहा है। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए हम जैसे अगला कहिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी में कोई जैसे कि त्रिभुज है एबीसी, ए है नहीं तो त्रिभुज होगा नहीं, समकोण त्रिभुज की बात है। ए बी सी, अभी देखते हैं त्रिभुज जैसे कि एबीसी में ए बी बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर दिया गया है बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर है, तो कौन सी का मान जैसे कि आप लोग को ज्ञात करना है। अब ध्यान से इस फिगर में देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, यहीं पर जैसे कि पाइथागोरस जैसे कि वो नियम दिए थे। पाइथागोरस क्या बोले थे, पाइथागोरस पर में पाइथागोरस जी बोले थे कि जो समकोण बन रहा है इसके सामने वाला भुजा को जैसे कि कर्ण बोलते हैं, यानी कि कर्ण के मतलब एच, और इधर जैसे कि पी हो जाएगा, जैसे कि बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोण। अगर यदि सी पर रहेगा तो जैसे कि पी यहाँ रहेगा, अगर ए के बात करेगा तो पी यहाँ रह जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो पाइथागोरस प्रमेय बोले थे कि कर्व बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर यानी कि एसी के स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर, बड़ी भुजा के स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए तो बड़ी भुजा जैसे कि यहाँ ए बी के स्क्वायर दिखाया गया, बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के स्क्वायर। तो इसमें जैसे कि ए बी के स्क्वायर किया है, ए और बी, इसका मतलब है कि ए यहाँ बन रहा है और बी यहाँ बन रहा है, तब ए 90 डिग्री है। तब ने जैसे कि ए बी के स्क्वायर किया गया, अभी वो गलत है, अब ये जैसे गलत हो रहा है, ए बी के स्क्वायर दिखाना है, यानी ए बी का मतलब ए यहाँ पर ही बनेगा और सी यहाँ बनेगा, ए बी सी, ए बी के स्क्वायर तब ने कर्ण के स्क्वायर बराबर जैसे कि बी सी के स्क्वायर प्लस जैसे कि सी ए के स्क्वायर होगा, तब जैसे कि सी का मान पूछा तो सी का मान पूछा। अब जैसे कि ये जो नियम है ये आपका जैसे कि सही लगा कि ए बी के स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर बराबर होता है बी सी के स्क्वायर प्लस जैसे कि सी ए के स्क्वायर, तो सी का मान जो होगा दोस्तों वो जैसे कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अनुसार आपको चलना है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। जैसे कि उसके बाद फिर जैसे कि अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन जैसे बोला गया है, दी गई जैसे कि आकृति में आकृति आपको दिया गया है, आकृति जैसे किस तरह से दिया गया है समझने की कोशिश करिएगा। आकृति किस तरह से दिया गया है, इस तरह से आकृति दिया गया है। आकृति जैसे कि ए बी सी डी में, ए बी और सी डी, ए बी सी डी में एक जैसे कि समानांतर चतुर्भुज है और इसका जैसे कि विकर्ण दिया गया है। समानांतर चतुर्भुज है, बोलता है कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी की मान ज्ञात करिए। ए सी बी का मान जैसे कि ज्ञात करिए, जबकि ये वाला कोण आपको जैसे कि 55 है और ये वाला कोण जैसे कि आपका 70 है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जैसे कि क्लास 9 में जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे, देखिएगा तो आप ये देखिए, ये जैसे कि जेड के आकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड के आकार बन रहा है। इसका मतलब है कि ए बी जो है, ए डी जो है वो बी सी का जैसे कि समानांतर है, तो समानांतर है, जब ये 70 है तो ये वाला भी जैसे कि 70 होगा एकांतर कोण से। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। और सी ध्यान दीजिएगा, ए सी बी यानी कि एक मान पूछा है, तो आप बताइए क्या आप लोग जानते हैं कि एकांतर कोण से 70 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जैसे कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो ए कितना दिया है, 70 दिया है, और बी कितना दिया है, 55 दिया है, और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 70 और 55 जुड़ जाएगा, 7 और 5 जैसे कि 12, 120 होता है, 7 5 12 125 हो गया। कितना हो गया, जुट के 25। तो यहाँ पे देखिएगा तो कोण जैसे कि सी बराबर 180 माइनस 125 हो जाएगा।
मतलब 125 हो जाएगा, तो ये घटेगा। 125 से 5 जैसे कि 30 होता है, यानी कि 55 डिग्री होगा। आंसर कितना होगा यहाँ पर? 55 डिग्री। 55 55 110 को 70 होता है 180। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद में आ रहा हो, और अगर यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो आप लोग के सामने है। बोलता है कि त्रिभुज जैसे कि ABC के, ध्यान दीजिएगा, कोई हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, इधर फिगर बनाते हैं। त्रिभुज जैसे कि ABC में D और E क्रम से भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज जैसे कि इस तरह से जैसे कि ABC है, A B और C, ठीक है। बोलता है कि AB और AC पर कोई बिंदु जैसे कि D और E स्थित है। इधर D है और इधर जैसे कि E स्थित है, ठीक है। स्थित इस प्रकार स्थित है कि बोलता है कि DE समानांतर जैसे कि BC है। मतलब DE समानांतर जैसे कि BC दिया हुआ है, DE समानांतर जैसे कि BC है। DE समानांतर BC है तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि AD बटे जैसे कि DB और बराबर होगा जैसे कि AE बटे जैसे कि EC। एक अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, तो बोलता है कि AD और BD A और BD बराबर जैसे कि 1/2 देना है, यानी कि एक बराबर जैसे कि 1/2 देना है। कितना दिया? 1/2 दिया है। और AC जो है ना, AC ये पूरे जैसे कि AC जैसे कि कितना दिया है? तो 27 दिया है। पूरे जैसे कि 27 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान ज्ञात करना है। E और C इसको मान ज्ञात करना है, x मान लेते हैं। आप कल्पना करिए कि AD बराबर A और D, AD बराबर यहाँ पर 1 है और जैसे कि BD बराबर जैसे कि 2 है। अब ध्यान से देखो तो ये कुल जैसे कि कितना हो गया? कुल यदि यहाँ से यहाँ तक के कहेंगे तो कुल जैसे कि कितना हो गया? तो 2 × 3 हो गया, 2 × 3 हो गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग जैसे कि चलिए, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को मान बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना। मान जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालने के लिए बोला है, बोला हम लोग जैसे कि पूरा एक बार लेंगे। क्या लेंगे? पूरा लेंगे। कहने का मतलब कि AD, ठीक है, AD और बटे लेंगे जैसे कि क्या बोलता है भैया, ये पूरा जैसे कि 27 है, ठीक है ना। AD बटे जैसे हम लोग ले लेंगे जैसे कि AB, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा AE बटे जैसे कि AE बटे हो जाएगा जैसे कि AC। आप बताइए कि जैसे कि AD बराबर दिया गया है 1 और AB बराबर पूरा है जैसे कि 3, अब बराबर जैसे कि AE बराबर नहीं दिया तो मान लेते हैं x, और पूरा ही दिया गया है जैसे कि 27। तो काटेंगे तो 9 × 27, यानी कि x बराबर जो होगा 9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 27, काटेंगे 3 9 27, तो x बराबर हो जाएगा 3। आई होप उम्मीद करते हैं कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन है, और जो हम लोग अगला जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे वो अगले बार समझने की कोशिश करेंगे। 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जैसे कि पसंद में आ रहा होगा। अगर यदि वीडियो पसंद में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।